हमने आपसे पहले ही कहा था कि कब तक ऋषभ पंत जो है विराट और रोहित के पीछे छुपते रहेंगे, कब तक उनके ना चलने की वजह से ये जो नाकामयाबी है ऋषभ पंत की लोगों के सामने नहीं आएगी। लेकिन कल के मैच में ऋषभ पंत के कारनामे को देख के इंडिया के बहुत दिग्गज ने बहुत जो हमारे भारतीय पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं उन्होंने अपना फीलिंग्स जाहिर किया। सुनील गावस्कर साहब तो मतलब कह रहे हैं कि यार क्या घटियापना है, मतलब 3 बार स्टूपिड बोल दिया कि क्या ये बकवास है, मतलब और इतना बकवास है कि आप इसको नेचुरल गेम नहीं कह सकते हैं। आप इस चीज़ को नेचुरल गेम तो ना ही कहें, क्योंकि आप जिस शॉट खेल के आउट हो रहे हैं ये शॉट की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज ऑफ कि हमें टीम की 140 करोड़ लोगों की आपकी ज़रूरत थी, वहाँ पे WTC बचाना था हमें। सोचो कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी कल के मैच में कमाल नहीं करते तो फिर मैच का क्या होता, और क्या ये ऋषभ पंत इस बात का जिम्मेवारी लेते? आपको टीम में रखा गया है एक प्लेयर के तौर पे, एक बेहतरीन बैट्समैन को देख के। आपसे अच्छा ईशान किशन कहते हैं, ऐसा फैंस का मानना है। आपसे अच्छा ईशान किशन खेल सकते थे, आपसे अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ खेल सकते थे, आपसे अच्छा खेल सकते थे, ऐसा फैंस का मानना है। अब ऋषभ पंत के बारे में बहुत दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भैया ये जो है हमेशा आते हैं और गलत शॉट खेल के चले जाते हैं। एक सीधा शॉट खेलिए, उस पर अगर रन ना आए तो मेहनत करिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो 100-200 बॉल खेल के जो है 50 रन बना के जाते हैं। आपको ऐसा कौन सा T20 खेलने आता है? आपका नेचुरल गेम लोगों को नहीं चाहिए, जहाँ पे जो टीम की ज़रूरत होती है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब ऋषभ पंत अपने आप को या तो बहुत बड़े महान व्यक्ति समझते हैं कि आएंगे तो सिर्फ उनको बाउंड्री ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है बॉस, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज ने कहा है आपको, बहुत बड़े दिग्गज जो है आपसे खफा है, और इस बात से खफा है कि आपका जो शॉट है वो अतरंगी और वितरंगी सा वो नहीं चाहिए। किसी को भी नहीं चाहिए कि टीम को नुकसान हो आपकी वजह से, क्योंकि अगर आप बेहतरीन नहीं कर सकते हो तो आपके जगह हम शुभमन को खिला लेते, आपको ड्रॉप कर दिया जाता, आपके जगह कोई और भी प्लेयर टीम इंडिया में हो सकता था। तनुष कोटियान जो आए हैं नए लड़का, उनको भी रखा जा सकता था, पर आप पे टीम भरोसा कर रही है, आपको सेलेक्टर मौका दे रहे हैं, बार बार आपके गेम को देख के रखा जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ का उल्लंघन करेंगे बार बार, और आप बार बार अपनी मनमानी करके और आप जो है हमेशा आउट होते रहेंगे। तमाम इंडिया के तमाम बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा। सुनील गावस्कर साहब तो मतलब कि गुस्सा ही हो गए थे पूरा यार। एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या आपने जिस हिसाब से ऋषभ पंत को खेलते हुए देखा है, जिस हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया की तरफ से ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से ही खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हैं, क्या उनका एक भी मैच ऐसा रहा है जिसमें उन्होंने बताया हो कि वो ऋषभ पंत हो? मतलब आप सोचो, उल्टे सीधे शॉट खेल के और उस हिसाब से विकेट दे देना आसानी से, ये कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं करता है, अपनी विकेट आसानी से नहीं जाने देता। और हमें लग ही रहा था कि बस भैया अगर इन पे अगर सवाल नहीं उठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वजह रोहित, विराट और आर अश्विन के रिटायरमेंट के पीछे की कहानी है। क्योंकि अगर ये तीनों चल रहे होते तो फिर ऋषभ पंत का खैर नहीं था, फिर सारा का सारा ध्यान ऋषभ पंत पे ही होता। हालांकि हमारे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज जो हैं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं सीरीज में, इस वजह से जो है ऋषभ पंत छिपे छिपाए फिर रहे हैं। और इस बात से साफ जाहिर हो रहा था कि जिस हिसाब से सुनील गावस्कर साहब को सोचो आप, विजिट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और सुनील गावस्कर साहब उनके नाम का जो है सीरीज था, और उसमें गावस्कर साहब काफ़ी नाराज आए, सबसे ज़्यादा आई थिंक 140 करोड़ जनता से ज़्यादा, क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे थे इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं कर रहे होते तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल जाते। मतलब अगर वो देख रहे होते ऋषभ पंत को तो कह रहे हैं 2-2 फील्डर लगाया हुआ है, क्या वो सी है? मतलब सी है वहाँ पे? नहीं ना। आप पहला शॉट खेल रहे हो, नाकामयाब हो रहे हो, दूसरे शॉट में फिर कैच उठा दे रहे हो। क्या यार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इतने भी सी नहीं हैं, और आप जिस हिसाब से खेल रहे हो आपको सेलेक्टर पता नहीं क्या देख के रख रहा है। कहते हैं एकदम बेवकूफ़ भरा शॉट खेलते हैं और इसे नेचुरल नहीं कह सकते आप। काफ़ी हद तक वो गुस्सा किए, क्योंकि जायज़ था ना। आप देखो टीम इंडिया की हालत क्या, सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या कर रही है। टीम इंडिया की सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है? डिमांड कर रही है कि किसी भी तरह से हमें लीड करना है, किसी भी तरह से हमारे जो सपने हैं वो पूरा करना है WTC का। लेकिन आप कर क्या रहे हो? नेचुरल गेम बोल के मजाक कर रहे हो। ये गुस्सा साफ जाहिर कर रहा था इंडिया के लिए प्यार, साफ जाहिर कर रहा था। सुनील गावस्कर साहब द लेजेंड बहुत अच्छे
उनकी कहानी अगर हम जब भी सुनते हैं, जब भी पुराना मैच देखते हैं, तो ऐसा लगता है यार क्या बंदा है, ऐसा खिलाड़ी युगों युगों में होता है। लेकिन खैर, क्या सुनील गावस्कर साहब ने जो फटकार लगाई, कितना सहमत हैं आप? आपको कलेजे की ठंडक तो पूरी होगी ना? बताइएगा कमेंट में। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मजे दीजिए उनको भी। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बोलिए श्री राधे राधे।